अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि प्यारे आका हुजूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सांप को लेकर क्या बात कही है कि उसको देखते ही क्यों मार देना चाहिए। साथ ही साथ हम आपको शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से सांप का एक बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या सुनाएंगे, जिसको सुनने के बाद आपका दिलो ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसीलिए वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स के अंदर लब्बैक या रसूलुल्लाह ज़रूर लिखें ताकि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो सके कि हमारी इस वीडियो को देखने के लिए कितने आशिक़े रसूल आए हैं। दोस्तों, सांप एक ऐसा मूज़ी जानवर है कि चाहे आप इसे कितना भी पालतू बना लें, लेकिन दोस्तों ये कभी पालतू नहीं होता, ये आपको डसेगा ही। ऐसे में दोस्तों, इस्लाम में सांप पालना जो है वो बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक जायज़ नहीं है, क्योंकि ये हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है। ऐसे में दोस्तों, प्यारे आका ने फरमाया कि सांप को देखता ही फ़ौरन ही उसे मार दो, इससे पहले कि वो तुम्हें नुकसान पहुँचाए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक कि सांप के बारे में तो ये बात भी कही गई है कि चाहे आप नमाज की अदायगी कर रहे हो, यानी आप इबादत कर रहे हो, ऐसे में अगर इबादत के दौरान सांप आपके पास आ जाता है तो ऐसे में नमाज छोड़ के पहले उसे मारो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने उसको नहीं मारा तो हो सकता है कि वो आपको नुकसान पहुंचाए और आपकी जान भी ले ले। वहीं दोस्तों, प्यारे आका ने यह भी फरमाया कि अगर घर के अंदर तुम सांप देखते हो तो ऐसे में उसे 3 मरतबा आवाज़ दिया करो और ये बात कहा करो कि अगर जिन्नात हो तो चले जाओ, अगर नहीं गए तो तुम्हें नुकसान पहुंचाया जाएगा। ऐसे में दोस्तों, 3 मरतबा बोलने के बावजूद भी अगर वो सांप नहीं जाता है तो ऐसे में उसको मार देने का हुक्म है, क्योंकि जो जिन्नात होगा वो इन बातों को सुनने के बाद चला जाएगा, क्योंकि जिन्नात जो हैं वो सांप की शक्ल इख्तियार करके अक्सर घरों के अंदर रहा करते हैं। मेरे बार दोस्तों, इसी से जुड़ा हुआ एक बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या सामने आता है शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से। आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि एक मरतबा शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने एक घर के अंदर एक सांप को देखते ही मार दिया। ऐसे में दोस्तों, आप सभी को बता दूं, वो सांप असल में बादशाह जन्नात का बेटा था। ऐसे में दोस्तों, शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह को यह बात नहीं मालूम थी। उन्होंने प्यारे आका की हदीस के ऊपर अमल करते हुए फ़ौरन ही उस सांप को मार दिया। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दूं, जब जन्नात बादशाह को खबर हुई तो वो बड़े जलाल में आया और उस बादशाह ने तमाम सिपाहियों को भिजवाया शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के पास और बुलवा लिया। ऐसे में दोस्तों, शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह से वो जिन्नात का जो बादशाह था वो ये बात कहने लगा कि तुमने मेरे बेटे का कत्ल कर दिया, इसकी तुम्हें सज़ा मिलेगी। ऐसे में शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ये बात कहने लगे कि मैंने किसी के बेटे का कत्ल नहीं किया, तुम ये कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हो। ऐसे में दोस्तों, जिन्नातों का जो बादशाह था वो ये बात कहने लगा, असल में जिस सांप को तुमने कत्ल किया वो मेरा साहबजादा था और वो उस वक्त सांप की शक्ल में था। ऐसे में दोस्तों, शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने यह बात कही कि मुझे ये बात नहीं मालूम थी कि वो आपका बेटा है, असल में मैंने उसको सांप की शक्ल में देखा था और प्यारे आका ने फरमाया था कि सांप को देखते ही उसे मार दो, वरना वो तुम्हें नुकसान पहुँचाएगा, तुम्हें मार देगा, और इसीलिए फ़ौरन ही मैंने उसको मार दिया। ऐसे में मैं गुनहगार नहीं हुआ, क्योंकि मैंने प्यारे आका के बताए हुए बातों के ऊपर अमल किया है। वो बादशाह जो था वो कहने लगा कि मैंने ऐसी कोई हदीस नहीं सुनी। तभी बादशाह जो था वो ये बात कहने लगा कि अगर ये तुम्हारी बात सच है तो अभी के अभी ये बात मालूम पड़ जाएगी। ऐसे में दोस्तों, बादशाह जो है वो अपने सिपाहियों को ये बात कहता है कि तुम मदीने चले जाओ और वहाँ पर जिन्नात सहाबी जो हैं वो मौजूद होंगे, उनको यहाँ ले आओ। ऐसे में दोस्तों, सिपाही जो हैं वो फ़ौरन ही मदीने शरीफ जाते हैं और वहाँ से एक सहाबी जिन को लेकर आ जाते हैं। आपको बता देना चाहता हूँ पहले ही कि जिन्नातों की जो उम्र होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने जब जिन्नात जिन सहाबी को देखा तो ऐसे में आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को खुशनसीब महसूस करने लगे, क्योंकि आपके सामने कोई और नहीं, वो सहाबी मौजूद थे जिन्होंने प्यारे आका की ज़ियारत की थी। ऐसे में शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह अपने आप पे फ़ख्र महसूस करने लगे और कहने लगे दिल ही दिल कि मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मैंने उन सहाबी की ज़ियारत
कर ली जिन्होंने प्यारे आका की ज़ियारत की है। आपको बता देना चाहता हूँ वो जो जिन्नात सहाबी थे वो बड़े ही बुजुर्ग हो चुके थे। ऐसे में बादशाह जिन जो था उसने उन सहाबी से ये सवाल किया कि आपने क्या कभी ये हदीस सुनी है कि प्यारे आका ने फरमाया हो कि सांप को देखते ही मार दो। ऐसे में वो सहाबी जिन जो थे वो ये बात कहने लगे कि हाँ, जिस वक्त प्यारे आका ने ये बातें फरमाई थी उस वक्त में वहाँ पर मौजूद था और मैंने अपने कानों से ये बात सुनी थी। शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल सही बातें कही हैं। लेकिन दोस्तों प्यारे आका ने यहाँ तक कि ये भी फरमा रखा है कि घर में अगर तुम कोई सांप देखते हो तो 3 मरतबा उसको आवाज़ दो। अगर वो जिन्नात होगा तो वो चला जाएगा और जिन्नात नहीं होगा तो फ़ौरन ही उसका कत्ल कर दो। तो दोस्तों जिन्नातों में बड़ी ताकत और कुव्वत होती है और अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र भी अता करता है। यहाँ तक कि वो शक्ल बदलने पर भी इख्तियार रखते हैं और मिनटों में यहाँ से वहाँ पहुँचने पर भी इख्तियार रखते हैं। दोस्तों शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के दौर में वो जिन्नात सहाबी जो थे वो बुजुर्ग हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे, लेकिन दोस्तों फिर भी वो हयात में थे। ऐसे में दोस्तों हो सकता है कि आज के दौर में भी बहुत सारे ऐसे जिन्नात सहाबी मौजूद हों जिन्होंने प्यारे आका की ज़ियारत की हो, क्योंकि जिन्नातों की उम्र बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसे जिन बहुत से मौजूद होंगे जिन्होंने प्यारे आका की ज़रूर ज़ियारत की होगी। दोस्तों शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह की क्या शान होगी कि उन्होंने उन सहाबी की ज़ियारत की जिन आँखों ने प्यारे आका का दीदार किया था। इसलिए दोस्तों सांप को देखते ही उसको मारने का हुक्म दिया गया है, कहीं वो आपको नुकसान ना पहुंचाए। सिर्फ सांप के साथ नहीं, वो तमाम मूज़ी जानवर जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं उन तमाम जानवरों के हवाले से ये बात कही गई है कि उनको देखते ही कत्ल कर दिया जाए। दोस्तों आपको ये वाक़या कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मैं फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों से एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। हर सिमत से उठ कर बरसेंगी महशर में घटाए रहमत की। हर सिमत से उठ कर बरसेंगी महशर में घटाए रहमत की। महशर में घटाए रहमत की। जब ओढ़े हुए काली कमली, जब ओढ़े हुए काली कमली, वो शाहे मदीना निकलेगा। जब ओढ़े हुए काली कमली, वो शाहे मदीना निकलेगा।